एक बार सोच के देखिए कि अगर मार्च में गर्मी ऐसी है तो अप्रैल में कैसी होगी और जून और जुलाई में तो कैसी कैसी हो जाएगी। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या आप इस गर्मी के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ क्या हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके लिए तैयारी कर रखी है। और अगर तैयारी कर रखी है तो क्या वो अप्रोप्रिएट है एज पर लॉन्ग टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हीट एक्शन प्लान्स के बारे में और समझने वाले हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, और अगर यहाँ पे अगर उनकी इफेक्टिवनेस हमें एनहांस करनी है तो क्या क्या मेजर्स जो हैं आने वाले समय में हमारे लिए लेना जरूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पर हम हीट एक्शन प्लान्स की बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नई स्टडी के हिसाब से जो हमारी इंडियन सिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए काम आएगी, उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है हमारे प्रेजेंट हीट एक्शन प्लान्स में। और ऐसी सिटीज जहां पे स्ट्रैटेजीज जो है स्ट्रगल कर रही हैं, जो बनी हुई हैं ऑलरेडी, बट वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ला रही हैं। और दैट मीन्स ये क्लियरली दिखाता है कि हमारी इनएडिक्वेट तैयारी है हीट से रिलेटेड डेथ्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में, और बहुत जरूरी है इसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे हीट रिलेटेड डेथ्स जो है वो आने वाले समय में हीट वेव्स के साथ जो है इंक्रीज होते हुए हमें दिखेंगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हम समझ सकें कि यहाँ पे हीट वेव्स और हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, डेथ का कितना प्रकोप है, कितना इंटेंसिफाइंग माहौल है एट प्रेजेंट। इवन फरवरी में ही हमारे डेटा के हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स ऑलरेडी देखे गए हैं इस साल, जहां पे हीट वेव जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फरवरी में। गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये दोनों जगह रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन तीनों ही स्टेट में अभी गर्मी आई भी नहीं है और 40 डिग्री का टेम्परेचर जो है इस वक्त क्रॉस हो चुका है। इसके अलावा 31 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज जिनका नाइट टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है जो उनके नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं उससे, और 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनके नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर से क्लियर इंडिकेशन मिलने वाला है कि इंटेंस हीट जो है इस साल हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा डेटा अगर हम एनडीएमए का देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है कि एक इंक्रीजिंग नंबर हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट स्ट्रोक से होने वाली डेथ जो है। अगर हम बात करें 2020 से 22 के बीच में तो यहाँ पे नंबर जो है 2022 में 730 हो चुका है, और 2024 के अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, बट एट द सेम टाइम हीट इंटेंसिटी जो है 2024 की वो भी कम रही है। और इवन दो एनडीएमए ने काफी एफर्ट किया है, डिस्पाइट एनडीएमए's एफर्ट, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हीट वॉच है उन्होंने बताया कि 733 हीट स्ट्रोक डेथ्स 17 स्टेट्स में हुई हैं बिटवीन मार्च एंड जून 2024। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह कि हीट वेव जो है एक यहाँ पर फेटेलिटी कॉजिंग प्रॉब्लम है, और जरूरी है कि हम इसको समय रहते एड्रेस करें। और कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम इसको? एड्रेस कर सकते हैं अगर हम समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस हीट वेव से प्रोन हैं, और इसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करें जिसको हम हीट एक्शन प्लान करें। इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ डेज जो है हीट वेव के रहे हैं, स्पेशली पिछले साल में बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज सिर्फ 1 महीने के ऑलमोस्ट बीच में देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें 20 से ज्यादा जो दिन हैं वो हीट वेव वाले रहे हैं। बाकी आप बाकी स्टेट्स देखिए, अगर उड़ीसा, बिहार, तो कंपैरेटिवली यहाँ नंबर हमें कम देखने को मिल रहा है, बट वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये नंबर जो है सिर्फ 1 महीने के हिसाब से है। और इस साल जो है टेम्परेचर और खराब बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे इस साल ये जो नंबर है काफी चेंज हो सकता है और बढ़ सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हीट एक्शन प्लान आखिर है क्या। हीट एक्शन प्लान अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये एक अर्ली वार्निंग का सिस्टम है
और प्रिपेयर्डनेस का सिस्टम है, ताकि अगर एक्सट्रीम हीट देखी जाए तो उसको हम मिटिगेट कर सके, मैनेज कर सके और उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज कर सकें। अब हीट एक्शन प्लान में दो तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, इमीडिएट मेजर्स जिन्हें हम शॉर्ट टर्म मेजर्स भी कह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो बढ़ सके, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इससे मिटिगेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो वार्निंग्स हैं, डूज एंड डोंट्स जो हैं उसे बताया जा सके, वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाया जा सके हीट रिलेटेड हेल्थ रिस्क से। और ये हेल्थ एक्शन प्लान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम हीट रिलेटेड फर्टिलिटीज से लड़ना चाहते हैं, हीट रिलेटेड रिस्क्स को कम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे हीट एक्शन प्लान में कुछ की रिकमेंडेशंस दी गई हैं, बिकॉज ऐसा कहना है एक रीसेंट स्टडी का कि हमारा इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को हमने इनकलकेट नहीं किया है। अब इमीडिएट मेजर्स में अगर हम बात करें तो देयर हैव बीन रिकमेंडेशंस की फॉरकास्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज किया जाए पब्लिक को वार्न करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए ताकि लोगों को हीट वेव के रिस्क पता हो, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स पता हो और उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस किया जा सके। हीट शेल्टर्स, कूलिंग सेंटर्स बनाए जाएं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और किसी तरह से डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया जाए, और साथ ही साथ इंश्योर करना कि हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास नेसेसरी सप्लाईज हो, हेल्थ केयर स्टाफ हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया जा सके। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो है उसमें अर्बन प्लानिंग, हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटीरियल, कूल रूफिंग टेक्नोलॉजीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ प्रोवाइडर्स, कम्युनिटीज एक्सेट्रा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन पे हमारे जो हीट एक्शन प्लान्स हैं वो कम पड़ते हुए दिख रहे हैं, और जरूरी है कि आने वाले समय में इनको इनकलकेट किया जाए, नहीं तो हमारे लिए एक फैटेलिटी का, डेथ का बहुत बड़ा रीजन आने वाले समय में हीट वेव जो है बन सकती है। और अगर रीसेंट डेटा की हम बात करें कि हीट एक्शन प्लान जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो जुलाई 2024 में यहाँ पे एक रिस्पांस दिया गया था बाय एनडीए में। तो एनडीए में जो है वो हीट एक्शन प्लान्स जो है वो 23 हीट वेव प्रोन स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर रही है, और इस बार भी करेगी विद 23 स्टेट गवर्नमेंट्स जो यहाँ पे इनके साथ एसोसिएटेड है। ऐसे और टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए और जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।